नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारत और चीन का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी बॉर्डर पर तनाव तो कभी व्यापार में टकराव। लेकिन तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने इन रिश्तों में नई जान डाल दी है। और इस दौरान सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि असली मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई। आज सुबह 7:30 बजे एससीओ की बैठक होगी। भारत माता की जय। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की तियानजिन शहर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। दोनों के बीच करीब 50 मिनट बातचीत हुई। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपका चीन में एससीओ समिट के लिए स्वागत करता हूं। दुनिया इस समय बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। चीन और भारत न सिर्फ दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। इस साल भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। ऐसे में दोनों देशों को आपसी रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चीन और भारत को साथ आना चाहिए। वहीं मोदी ने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और ये पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ऐसे में जानते हैं इस दौरे की कुछ अहम बातें। पीएम मोदी 7 साल बाद पहुंचे चीन। 2020 में गलवान में झड़प के बाद पहला दौरा। एससीओ में शामिल देशों पर ट्रंप के हाई टैरिफ के बाद बैठक। पहला अहम मुद्दा अमेरिका का टैरिफ। ट्रंप की मनमानी को चुनौती। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे। और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए, वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। एससीओ देशों पर अमेरिकी टैरिफ। चीन 30%, भारत 50%, कजाकिस्तान 25% टैरिफ है। भारत आबादी 140 करोड़, जीडीपी 3.57 ट्रिलियन,
चीन 141 करोड़ 18.5 ट्रिलियन, रूस 14.42 करोड़ 2 ट्रिलियन, ईरान 8.86 करोड़ 413 बिलियन, कजाकिस्तान 1.96 करोड़ 259.3 बिलियन, पाकिस्तान 23.58 करोड़ 374 बिलियन। एक सस्टेनेबल पीस के इनिशिएटिव को जो है आगे बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूँ ये जो एससीओ में जो अभी डायलॉग प्रोसेस हो रहा है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और मुझे पूरा उम्मीद है जो भी आउटकम निकलेगा वो उस डायलॉग से जो है उसके जो है इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो और उस पे अमल हो और एक सस्टेनेबल और उसको रखते हुए जो है उसको आगे जो है कैरी फॉरवर्ड करे। शंघाई सहयोग संगठन है एससीओ। 2017 में भारत पाकिस्तान एससीओ से जुड़े। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एससीओ। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। 2023 में ईरान एससीओ का सदस्य बना। एससीओ में 40% वैश्विक जनसंख्या है। दुनिया में बड़ा बाजार है एससीओ। ग्लोबल जीडीपी में 25% एससीओ की है, मतलब विकास का ग्रोथ इंजन है एससीओ। रूस चीन ऊर्जा गठजोड़ से पश्चिमी देशों को जवाब मिलेगा। विकासशील देशों का झुकाव होने से अफ्रीका, सेंट्रल एशिया का समर्थन बढ़ेगा। सेना और सुरक्षा सहयोग होने से रणनीतिक मजबूती भी मिलेगी। भारत और चीन के रिश्ते पहले खराब थे, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने पर भारत की आलोचना कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया है। इससे भारत पर कुल टैक्स 50% हो गया है। वहीं भारत ही नहीं, अन्य देशों के साथ भी अमेरिका टैरिफ खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चीन में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक अंदाज एक बार फिर से चर्चा में है। मंच पर औपचारिक भाषणों और बैठकों से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह पड़ोसियों और साझेदारों से हाथ मिलाया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुस्कुराते हुए गर्मजोशी, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू संग सहज बातचीत, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदवोली से दोस्ताना लहजा और तजाकिस्तान के नेता से यहाँ पर देखिए अपनापन। ये सब कुछ तस्वीरें सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का एक बड़ा संदेश भी देती हैं। हिंदी खबर की ये रिपोर्ट देखिए। एससीओ समिट में महाशक्तियों का महामिलन। एक मंच पर पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन। चीन की धरती पर पीएम मोदी का नेबरहुड कार्ड। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ समिट के मंच पर पहुंचे और वहां से जो तस्वीर सामने आई उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी होगी। एससीओ के मंच पर जिनपिंग ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दुनिया भर के बाकी नेताओं के साथ ग्रुप फोटो सेशन में शामिल हुए। एससीओ समिट में पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री ने ये दिखा दिया कि पड़ोसियों और साझेदारों के साथ भरोसे का रिश्ता कैसे बनाया और निभाया जाता है। चीन भले इस सम्मेलन को अपनी ताकत दिखाने का मंच मान रहा था, लेकिन मोदी ने उसी धरती से दुनिया को ये एहसास कराया कि भारत रिश्तों की गर्मजोशी और साझेदारी की सच्चाई पर भरोसा करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात में यही नजर आया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात पर कहा कि भारत नेपाल रिश्ते गहरे और खास हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लंबे समय से चीन समर्थक माने जाते रहे हैं। जब वे सत्ता में आए थे तो माना गया था कि मालदीव पूरी तरह चीन के खेमे में चला जाएगा, लेकिन तियानजिन में मोदी और मुइज्जू की मुलाकात ने तस्वीर बदल दी। दोनों नेताओं की हंसी खुशी वाली तस्वीरें और हाथ मिलाते वक्त का सहज भाव इस बात का सबूत है कि अब मालदीव भारत की ओर झुक रहा है। मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव का सहयोग केवल सरकारों तक सीमित नहीं है,
बल्कि इससे दोनों देशों की जनता को सीधा फायदा होता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत मालदीव की साझेदारी सुरक्षा और समृद्धि के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। ये मुलाकात इस बात का संकेत है कि भारत और मालदीव रिश्तों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तियानजिन में पीएम मोदी की एक और महत्वपूर्ण मुलाकात मिस्र के राष्ट्रपति मोस्तफा मदबौली से हुई। मोदी ने इस मुलाकात में अपने मिस्र दौरे की याद ताजा की और कहा कि भारत मिस्र की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि मिस्र अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत और मिस्र के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक संबंधों में लगातार मजबूती आई है। एससीओ सम्मेलन में इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि भारत केवल एशिया के पड़ोसियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका और मध्य पूर्व के अहम देशों को भी अपनी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान से मुलाकात की। मोदी ने इस बातचीत को हमेशा सुखद बताते हुए कहा कि भारत और तजाकिस्तान के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, जो बेहद सकारात्मक संकेत है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। ये मुलाकात भारत की मध्य एशिया नीति के लिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि तजाकिस्तान सुरक्षा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत का रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि भारत और बेलारूस के बीच सहयोग के कई लाभकारी अवसर मौजूद हैं और दोनों देश इन संभावनाओं को लेकर बेहद आशावादी हैं। मोदी और लुकाशेंको की ये मुलाकात द्विपक्षीय व्यापार, तकनीक और औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बातचीत भारत की पूर्वी यूरोप नीति को नई दिशा दे सकती है। हिंदी खबर की रिपोर्ट।